तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली खबर हम झारखंड की राजनीति में आई हलचल से ले रहे हैं कि झारखंड में चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के ऊपर अपमानित करने का आरोप लगाया है और चंपई सोरेन का समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक वो शामिल हुए नहीं हैं, लेकिन खबरें तेज हैं। और चंपई सोरेन ने अपने अपमान के बारे में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें जिस तरह से अपमानित किया गया उसको उन्होंने अब जो है स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक नेता रहे हैं और शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे हैं। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने गरीब श्रमिकों और आदिवासियों के लिए संघर्ष और लड़ाई के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में चंपई सोरेन का दर्द आदिवासी हितों के लिए भारत की एकमात्र पार्टी होने का हेमंत सोरेन के दावों का असली चेहरा भी उजागर करता है। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन को वास्तव में आदिवासियों की चिंता होती तो वो फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने और उनके अधिकारों को इतनी बेशर्मी से कुचलने नहीं देते। तो कई गंभीर सवाल हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कहा कि अभी उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आए हैं। और वहीं झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को सिर्फ अफवाह करार दिया। वे निजी काम से आए हैं और अपनी लड़की से मिलने के लिए आए। जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो वहीं भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो हो रहा है यह उनका अपना मामला है और इसका बीजेपी से कोई सीधा संबंध नहीं है। जिस प्रकार से आंदोलनकारी रहा, झारखंड के लिए लोग आंदोलन किए, राज्य बना, मुख्यमंत्री भी बने थोड़े दिन के लिए, और फिर मुख्यमंत्री पद से जिस प्रकार से उनको हटाया गया, तो स्वाभाविक है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति रहेंगे तो उनके अंदर में दर्द होगा ही, और दर्द होता है तो फिर वो किसी न किसी दिन फूटता ही है। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ इस बड़ी खबर झारखंड की राजनीति में जो हलचल आ रही है इसको लेकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहली बात हमने देखी, अभी चंपई सोरेन की भी बात सुनवाई, कांग्रेस की भी बात सुनवाई, बीजेपी की भी बात सुनवाई। अब जरा आपके जरिए हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की तरफ से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस मामले पर कुछ कहा गया है चंपई सोरेन की नाराजगी पर और उनके आरोप पर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी लालचंद कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया है जेएमएम की ओर से, लेकिन कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम के हेमंत सोरेन ने एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि वो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप उन्होंने लगाया। और ये आरोप एक तरीके से पिछले 5 वर्षों से लगता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आराम से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन जेल भी गए, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई। और उसी दौर में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते हैं, तो उनके जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं चंपई सोरेन का, वो सारे सार्वजनिक कार्यक्रम उनके कैंसिल कर दिए जाते हैं। इवन कई जो सरकारी कार्यक्रम थे, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, वो तमाम कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं। और उसके बाद उनको एक तरीके से मैसेज दिया जाता है कि आप विधायक दल की बैठक में आएंगे और फिर अपनी बात आप रखेंगे, फिलहाल आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति को अगर पार्टी ये निर्देश दे कि आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको दिल पे चोट पहुंचेगी। और वो जो गुब्बार है
वो अब कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के दिल से निकल रहा है। और कल जब वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट किया है तो सारे प्रसंगित को उन्होंने एक के बाद एक उसमें उन्होंने उसका विवरण दिया कि किस तरीके से जो है उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में उन्होंने खून और पसीना बहाया है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अगर पार्टी को खड़ा करने में लगातार अपना योगदान देता रहा हो और उसके बाद उसमें लगा रहा हो, और कोल्हान के इसी दम पर उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर कोल्हान में कोई जमीन मजबूत करने वाले हैं तो वो चंपई सोरेन है। तो वो जो टाइगर है वो पिछले कुछ समय से लगातार नाराज चल रहे थे। और जब हेमंत सोरेन दोबारा जब यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उसके बाद जो स्थिति बनी थी तो उनको एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया और मंत्री बनाया गया। तो लगातार जब वो मीडिया से भी रूबरू हो रहे थे तो वो जो उनका दर्द था खुलकर नहीं छलकता था, लेकिन बातचीत में ये साफ तौर पर उभरता था कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टिस है कि उन्हें अच्छा काम करने के बावजूद एक तरीके से सजा दिया गया और उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। तो ये एक आदिवासियों के लिए सम्मान भी नहीं है। जी, यहां पर एक सवाल सभी के मन में है कि देखिए चंपई सोरेन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या फिर फिलहाल ना भी करें, लेकिन ये सवाल कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कितने विधायकों, कितने नेताओं का समर्थन आपको लग रहा है कि मिल सकता है इस मामले पर, अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का फैसला फाइनली अंतिम रूप से कर लेते हैं? तो देखिए लालचंद, एक चीज एकदम साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टाइगर के नाम से मशहूर है चंपई सोरेन, वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। और शिबू सोरेन के साथ उनकी जो कहते हैं ना कि कदम ताल करते हुए उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है और शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरीके से चंपई सोरेन का। तो जो पुराने नेता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एसोसिएटेड है चंपई सोरेन के साथ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बार भी जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें करीब पुराने नेताओं को आगे लाया गया था, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन की जो कार्यशैली रही है वो एक तरीके से जो परिवारवाद है उसको बढ़ावा दे रहा था। तो उससे पार्टी के जो कद्दावर नेता थे जिन्होंने अपनी खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया था वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। और अभी जब ये चीजें निकल कर आई था, आपको याद होगा कि संथाल के एक विधायक थे लोविन हेम्ब्रम, वो लगातार खुलकर मुख्यमंत्री की जो नीति थी उसके खिलाफ खुलकर बोलते थे। तो अभी हाल ही में उनकी विधायकी को रद्द किया गया है। उसी तरीके से चबरा लिंडा, उन्होंने एक तरीके से जेएमएम से विरोध करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो ऐसे कई नाम है अभी जो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अभी फिलहाल 4-5 नेता जो पार्टी के हैं, बड़े नेता हैं और अपने इलाके में वो खास वोट बैंक पर उनकी नजर भी रहती है और अपने इलाके में उनकी खास अहमियत भी है और पहुंच भी है। ऐसे कम से कम 5 से 6 नेता तो निश्चित तौर पर है जो खुलकर एक तरीके से चंपई सोरेन के साथ खड़े हो गए। तो निश्चित तौर पर ये कारवा जो है, अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं या कोई अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कारवा धीरे धीरे बढ़ेगा और चंपई सोरेन का कुनबा हो सकता है बड़ा होगा यहाँ पर। जी एक सवाल जो कि उठ रहा है दिवाकर इस बीच कि जिस तरह से कि हेमंत सोरेन दावा करते हैं कि उनकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है वो आदिवासियों की एकमात्र पार्टी है, लेकिन जरा देखिए कि एकदम से एक गरीब परिवेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता अगर अपने इस तरह के अपमान का आरोप लगाते हैं तो ये बात तो बिल्कुल उठेगी कि फिर वो पार्टी आदिवासियों की है या फिर एक परिवार की पार्टी है, जहां पर इस तरह का अपमान एक पूर्व मुख्यमंत्री का, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का हो रहा है, अगर उनके दावों को सही माना जाए, चंपई सोरेन के दावे को। देखिए निश्चित तौर पर चंपई सोरेन, लालचंद, लगातार इस तरह की चीजें, आपने भी राजनीति को बहुत दिनों से देखा है, सुना है और झारखंड की राजनीति को आप जानते भी है। मैं भी जितना झारखंड की राजनीति को जानता हूं, चंपई सोरेन कभी भी बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनके मन में, उनके दिल में इस बात का टिस रहा है और उसके जरिए उन्होंने खुलकर अब बोला है। और लगातार इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि ये पार्टी पूरी तरीके से एक परिवार पर सिमट कर रह गई है और दूसरे लोग, चाहे वो जितने भी कद्दावर नेता हो, ये जो आप कह सकते हैं संथाल में उस तरह की झलक देखने को मिल रही है, कोल्हान में ये देखने को झलक मिल रही है। तो लगातार जो कुछ इलाके, चाहे छोटा नागपुर का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर एक तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो परिवार के खिलाफ जो बिगुल था वो खुलकर सामने आता रहा है। जैसे कि उस दौर में जब हेमंत सोरेन जेल गए तो लगातार ये चर्चाएं मार्केट में हुई, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बाद में हालांकि उनको विधायक बनाया गया। तो ये तमाम जो तरह की चीजें हैं उससे एक तरीके से साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो परिवारवाद तक संकुचित हो गई है। और लगातार, जैसा कि लालचंद आप शुरू में भी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो आदिवासियों में जो एक संथाल का जो इलाका है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आरोप लग रहा है कि झारखंड में किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। और आदिवासी जो महिला है
उनके साथ उनकी शादी हो रही है और उसके बाद यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन का मामला है वो जी, भी लगातार जी। संज्ञान में है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कुछ टिप्पणी की है और जो सरकारी अधिकारी है उनको बकायदा ये रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो ठीक है। लगातार जो कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति, और जो हम कह रहे हैं कि आदिवासी का हितैषी होने की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके का जो घटनाक्रम डेवलप हुआ है उससे निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन शायद भारतीय जनता पार्टी में आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लगता है इस तरह के कि इस चीज को जरूर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला मुद्दा तो उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दिवाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए।